आइए आज आपको मिलवाते हैं ऐसे मासूम बच्चों से जो हम सबसे बिल्कुल अलग हैं। यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं विकलांग विद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला नेत्रहीन विद्यालय है। यहाँ कुदरती बच्चे अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं, एक मंजिल तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो बच्चे जो इस रंगीन दुनिया को नहीं देख सकते, रात का अंधेरा टलते ही सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं बिना किसी सहारे के। कुदरत ने कुछ बच्चों को बोलने के लिए आवाज नहीं दी, सुनने की शक्ति नहीं दी, पर इनका विश्वास बुलंद है। ये चुलबुली नटखट सहेलियां प्यार से एक दूसरे की चुटिया बांध रही हैं। संभाग के अलग अलग हिस्से से आई ये लड़कियां बचपन से यहीं रह रही हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। कोई कक्षा 2 में है तो कोई 8 में तो कोई कक्षा 12 में है। इनसे मिलने आने वाले लोगों का नाम साइन लैंग्वेज में रखती हैं और पुकारती हैं। अक्षरों को पढ़ने के लिए जिनके पास आंखें नहीं हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली है जिसे अंधे या कम दृष्टि वाले लोग उंगलियों से पढ़ सकते हैं। ब्रेल कोई भाषा नहीं है, बल्कि यह एक कोड है जिसके द्वारा कई भाषाएं जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, चीनी और दर्जनों अन्य लिखी और पढ़ी जा सकती हैं। ब्रेल का उपयोग दुनिया भर में हजारों लोगों द्वारा अपनी मूल भाषाओं में किया जाता है और यह सभी के लिए साक्षरता का रास्ता बनता है। हम लोग ब्रेल से ही पढ़ सकते हैं, नॉर्मल पढ़ाई हम लोग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के लिए इसमें 6 डॉट रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग 1 2 3 4 6 5 6 के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें 1 2 3 लेफ्टी और 1 4 5 6 राइटी रहता है। इसमें से जैसे हम छोटा बड़ा काखा गागा, इसमें से हम लोग पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग किताब भी पढ़ सकते हैं। हमारी एक पढ़ाई ही हमारे लक्ष्य की ओर खींच सकती है। हमें एक आशा ही नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ने के लिए जन्म लेती हूँ। इस अंधेरी दुनिया में ज्ञान का उजाला भरने की कोशिश शुरू की तो जिम्मेदारों की उपेक्षा का शिकार बन गए। इन बच्चों को कुदरत की अनदेखी से अधिक विद्यालय में शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। बात यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय की ही कर रहे हैं। 127 नेत्रहीन छात्रों की देखरेख के लिए 2 शिक्षक और छात्राओं के लिए 1 शिक्षिका है। बताया गया कि पहले 22 शिक्षक थे, अब भर्तियां रुकी हुई हैं। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य शिक्षकों की इस संख्या को अपर्याप्त मान रहे हैं। विद्यालय के कक्षा संचालन से लेकर कार्यालय तक के काम बिना शिक्षकों की मदद के संभव नहीं है। इसी वजह से बच्चों को पढ़ाई में नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यहाँ शिक्षक जो हैं तो पहले तो हमारा बहुत बड़ा स्टाफ था। ये विद्यालय 22 स्टाफ थे, 10 शिक्षक थे, 1 प्राचार्य, 1 वार्डन। लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी थोड़ा कमज़ोर पड़ रही है। यहाँ भर्तियाँ न होने के कारण अभी केवल 2 शिक्षक बचे हैं, जिनको ही प्राचार्य और वार्डन का प्रभार दिया गया है। 2 लिपिक वर्ग में हैं और 4 फोर्थ क्लास में बच्चे हैं। तो स्टाफ की नितांत यहाँ आवश्यकता है और बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी यहाँ बच्चियाँ भी छात्रावास में रहती हैं, यानी कन्या छात्रावास, बालक छात्रावास। वहाँ भी कन्या छात्रावास में स्पेशल कन्याओं के लिए वार्डन की ज़रूरत है, बालक छात्रावास में अलग वार्डन की ज़रूरत है। शिक्षकों की तो बहुत ही ज़रूरत है विद्यालय में, जो कि जिससे इनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो बाधा हो रही है। हमें बाहर से शिक्षक अपने व्यय पर, विद्यालय अपने व्यय पर या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को रखा जाता है। जानकारी के मुताबिक नेत्रहीन विद्यालय में आवासीय सुविधा के मद्देनजर सामाजिक न्याय विभाग की ओर से एक छात्र को हर महीने
900 रुपये दिया जाता है। इसी 900 रुपये में छात्रों के भोजन, कपड़े, किताबें, यहाँ तक कि बिजली का बिल भी भरा जाता है। क्या यह पर्याप्त है? शासन द्वारा सामाजिक न्याय निःशक्तजन विभाग द्वारा इनको मात्र 1000 रुपये बच्चों को दिया जाता है। उसमें भी 100 रुपये बच्चों को वापस करने का निर्देश है कि आप 100 रुपये प्रति माह एक बच्चे को वापस करिए और 900 रुपये ही इनके भरण पोषण के लिए प्राप्त होता है, जिसमें इनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, फिर शाम का भोजन और इसके साथ में विद्यालय का पूरा देख रेख रख रखाव, बिजली बिल वगैरह वगैरह जो आवश्यकताएं हैं ये सब पूर्ति की जाती हैं। तो अब ये 900 रुपये में आप सोचिए ज़रा इन बच्चों को कैसे हो पाता होगा। एक बच्चे के प्रति में आप एक दिन की डाइट लगाइए तो नथिंग 15 या 20 रुपये के आसपास पड़ती है।